Yeah, hello everyone. Myself Armin Bas. I'm a VFX trainer and today we'll learn Maya hairstyle and its shading part. So let's start it. इसमें से एक मॉडल लेना है अपने को। फाइन, ये वाला या कोई दूसरा भी ले सकते हैं। स्केल डाउन, ग्रिड की साइज का कर दो। एंड एक बार इसका यूवी देख लेंगे हम लोग, ठीक है, कि यूवी ओपन है कि क्या है। फाइन, तो ये माया का डिफॉल्ट मॉडल है। तो यहाँ पे इसका यूवी सिस्टम पहले से ही ऑन है। राइट, सो हेयर ग्रो होने के 100% चांसेस अवेलेबल है। राइट, अगर आप कोई दूसरे मॉडल के ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो हमेशा इस विंडो में जाके पहले चेक कर लो। राइट, ओके। नाउ अभी ये वाले मॉडल में अपने को है ना फेस वाला सिस्टम ही हेल्पफुल होगा। राइट, बिकॉज हेयर पर्टिकुलर जगह पे ही रहेंगे, ठीक है, एंटायर जगह पे नहीं रहेंगे। डायरेक्टली मॉडल को सिलेक्ट करके हम लोग हेयर अप्लाई अगर करेंगे तो जितने भी ओपन यूवी कॉर्ड है, ठीक है, उन सब जगह पे हेयर आ जाएंगे। जस्ट देखते हैं एग्जांपल कि डायरेक्टली अगर आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हेयर अप्लाई करेंगे तो ये चीज होने वाली है। फाइन, एवरीवेयर जो 8x8 का कोऑर्डिनेशन है वो अप्लाई हो जाएगा। बस, तो इस वाले स्टेप में भी आपको फेस को सिलेक्ट करके एक प्रॉपर फेस बना के, ठीक है, वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। फाइन, सो फेस वाला सिस्टम बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। तो मैं ये जो एग्जिटिंग हेयर सिस्टम है उसको रिमूव कर देता हूँ। एंड मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं फेस को सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है, एंड उसको एक्सट्रैक्ट कर दूँ, मतलब अलग कर दूँ परमानेंट, या तो सिलेक्ट करके अप्लाई कर लूँ। इनमें से कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं, ठीक है, पर इन दोनों में आपको सिलेक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो मैं इसमें जा रहा हूँ फेस मोड, ताकि मैं फेस को सिलेक्ट कर सकूँ। राइट, एंड इसका जो भी एग्जिटिंग कलर है, ठीक है, वो थोड़ा सा मैं डार्क कर दूंगा, क्योंकि जब मैं फेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा है। अभी एकदम क्लियर दिख रहा है। फाइन, सो इसके लिए मैं लूंगा अपना ब्रश, यहाँ पे जो लास्ट ब्रश है, एंड ब्रश की साइज, एंड मैं ब्रश में ऐसा सेटिंग यूज करूंगा, ठीक है, जिससे दोनों तरफ ब्रशिंग हो, मतलब इधर भी सिलेक्ट हो जाए, ताकि मुझे दोबारा वहाँ पे ट्रीटमेंट ना करना पड़े। अभी ये चीज करने के लिए आपको एक बार ब्रश के सेटिंग में जाना पड़ेगा। ब्रश के सेटिंग में चले जाओ आप, डबल क्लिक करके रिसेट कर दो एक बार। एंड यहाँ पे आप स्ट्रोक में जाके रिफ्लेक्शन करके ऑप्शन है, ठीक है, वो ऑन कर दो। इससे बेसिकली मिरर होगा एक्स एक्सिस में। दिख रहा है आपको अभी ये मिररिंग हो रहा है। अगर मैं इधर सेलेक्ट करूंगा तो सामने भी होगा, right? तो वो एक्सिस आप बता सकते हैं कौन सी जगह पे करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे उधर आप उधर भेजना है तो आप वहाँ जी कर सकते हैं, ठीक है, और नीचे ऊपर करना है तो वहाँ पे वाई कर सकते हैं। राइट नाउ एक्स प्रिफरेबल है। साइज के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं रेडियस, ठीक है। ब्रश हार्ड है सॉफ्ट है वो सब आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट अगर आपको व्यू पोर्ट में ही शॉर्टकट के थ्रू माउस को छोटा बड़ा, ये माउस नहीं, ब्रश की साइज को छोटा बड़ा करना है तो बी और लेफ्ट क्लिक से आपको ड्रैग करना है माउस, तो भी हो जाएगा। right?
तो अभी मैं इसको सिलेक्ट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ लूप भी लोग डालते हैं ताकि उनके हिसाब से प्रॉपर यहाँ पे फ्लो हो। फिलहाल मैं डायरेक्टली अभी इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ तक रखता हूँ। ओके, तो ये जो भी है सिस्टम है उसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो लेट्स मॉडलिंग एंड आप इसके लिए एक्सट्रैक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट से वो अलग हो जाएगा। ठीक है, पर अच्छी बात ये है कि ये ग्रुप बन के रहता है, मतलब अगर आप पेरेंट को मूव करेंगे तो वो आपके साथ में मूव होगा। वो अलग है फिर भी ऐसा होगा। तो यहाँ पे आप उसको दिख सकते हैं कि नाउ इसे टू सरफेस, ये रेस्ट ऑफ एरिया और ये जितना हम लोगों ने सिलेक्ट किया था उतना। सी, तो इसका फायदा क्या होगा कि अगर कई बार फेस का सिलेक्शन चला जाएगा तो आपको दोबारा सिलेक्ट नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक अलग ज्योमेट्री बन चुका है। राइट, तो ये एक आपका हेयर एरिया हो गया। ठीक है, ऐसा मैंने नाम दे दिया उसको, हेयर का जो ग्रो होने वाला एरिया है। फाइन, कलर में वापस जैसा था वैसा कर देता हूँ। ओके, तो अभी मेरे पास दो ऑप्शन है हेयर ग्रो करने के लिए। मैं डायरेक्ट ग्रिड भी यूज कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर दिया है। ठीक है, और सिलेक्टेड फेस भी कर सकता हूँ, मुझे राइट क्लिक करके फेस करना पड़ेगा और वो वाला ऑप्शन भी काम में आ सकता है। राइट, तो नाउ दोनों ऑप्शन वर्क करेंगे क्योंकि मैंने इसको सेपरेट कर दिया है। आई जस्ट गो विथ ग्रिड। ठीक है, हम लोग ग्रिड के अकॉर्डिंग जाएंगे एंड यहाँ पे मैं पेंट इफेक्ट और नब्स को दोनों चीज को साथ में लूंगा। ठीक है, पेंट इफेक्ट एंड नब्स को एंड यू और वी का जो क्वांटिटी है वो हम लोग ज़्यादा रखेंगे बिकॉज 8 by 8 रो से कुछ भी नहीं होगा। एटलीस्ट आई नीड मोर हेयर। सो आई जस्ट गो विथ 30 by 30। ठीक है, मुझे बीच में एक भी पैसिव फिल नहीं चाहिए, मतलब जो आपस में कोलाइड ना हो ऐसे कुछ। और रेंडमनाइज हल्का सा मैं कर देता हूँ ताकि सब एकदम लाइन में ना आए। ठीक है, ये आप बाद में एक बार इसके ऊपर रिसर्च भी कर सकते हैं, जैसे अप्लाई एंड चेक, जैसे अप्लाई एंड चेक तो आपको दिखाई देगा कि कैसे लाइन आनी में आ रही है। ठीक है, एंड एज इसके ऊपर हेयर ग्रो नहीं होने चाहिए। ठीक है, इक्वलाइज पूरा ये भी लाइनअप जैसे ही काम कर रहा है। आई नीड डायनेमिक हेयर। दूसरा स्टैटिक का ऑप्शन भी है, मतलब मूविंग मूवमेंट नहीं होगा इसमें, डायनेमिक। लेंथ 5 की कितनी होगी? ठीक है, तो आई नीड 4। बस अप्लाई। टाइम लगेगा बिकॉज मैंने 30 by 30 किया है। 4 की लेंथ भी बहुत ज़्यादा ही है। सी, 4 इज टू मच। यप, सो आई जस्ट अंडू से ऑप्शन राइट नाउ। बैक करने के लिए आपके पास अंडू ऑप्शन है। माया में भी हैंग हो सकता है अगर आप कुछ स्टेप का कमांड सडनली अप्लाई करोगे तो। फाइन, तो लेट्स मेक अ सेव फर्स्ट ताकि इतना जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया है वो चला ना जाए। ठीक है, ओके, सो आई जस्ट कम बैक एंड मुझे ये लेंथ बहुत ज़्यादा लगी। अप्लाई विथ 2 एंड लेट्स क्रिएट है। Okay, so now it's fine. The quantity is fine as well as size भी सही है। ठीक है, तो इतनी जगह पे अपना हेयर ग्रो हुआ है। 30 by 30 यूवी सेगमेंट के हिसाब से मैंने किया है अभी। Fine. तो इसमें आपको तीन चीजें देखने को मिलेगी। द फर्स्ट वन इज अ पॉलीकल रेड वन। द सेकंड वन इज अ पेंट इफेक्ट जो आपको ये हेयर के रूप में दिखाई दे रही है। ठीक है,
एंड थर्ड वन इज नब्स कर्व, जो कंस्ट्रेंट लगाने के लिए काम में आएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर एक तो फॉलिकल हो गए रेड कलर के फॉलिकल, दूसरा हेयर सिस्टम जो ये पेंट इफेक्ट के थ्रू आपको दिख रहा है, एंड तीसरा है अपना नब्स कर्व जो अंदर ये डिफॉर्म करेगा, या तो उसके ऊपर हम लोग ऐसे कंस्ट्रेंट फिट कर सकते हैं। right? तो कंस्ट्रेंट की वैसे अभी जरूरत नहीं है, पर इन फ्यूचर शायद पड़ सकते हैं, तो हम लोगों ने इसको ऑन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो लेट्स प्ले एंड चेक क्या हो रहा है। ओके, इस टाइप का कुछ अभी ये बन रहा है। ज्योमेट्री के अंदर चला जा रहा है। तो लेट्स सिलेक्ट दिस वन, अपने ज्योमेट्री को आप सिलेक्ट कर लो, ये और ये दोनों सिलेक्ट कर लो, एंड सिंपली हम लोग इसको कोलिजन में यूज करेंगे ताकि अपने हेयर ज्योमेट्री के अंदर ना चला जाए। ठीक है, उसके हिसाब से कोलाइड हो। right? ये आपको बता देना है, जहाँ से वो ग्रो हो रहे वहां पे भी कोलाइड हो, और जो रेस्ट ऑफ एरिया है, ठीक है, वहां पे भी कोलाइड हो। तो दोनों को सिलेक्ट कर लो, एंड क्लोथ में जाएंगे, और वेरी सिंपल पैसिव कोलाइडर नाम का ऑप्शन ऑन कर देंगे। फाइन, तो लेट्स मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ, यहाँ पे टाइमलाइन थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ, लाइक 1500, एंड चेक करते हैं सिमुलेशन कैसा हो रहा है। ओके, तो अंदर नहीं जा रहा है अभी। ठीक है, तो ये हो गया बाबा हेयर स्टाइल। सिंपल। ठीक है, तो हेयर हमेशा है ना स्ट्रेट ग्रो होते हैं। ठीक है, हमें उसको सिमुलेट करके अपने हिसाब से स्टाइलाइज करना पड़ता है। ठीक है, अभी स्टाइलाइज करने के ना काफी सारे लोगों के खुद के तरीके हैं। ठीक है, कुछ लोग विंड के थ्रू या किसी फोर्स के थ्रू हेयर को अनइवन करते हैं। ठीक है, दूसरा कुछ लोग ये जो अंदर नब्स का है उनको इंडिविजुअल मॉडिफाई करते हैं। एंड थर्ड वे है कि पहले से ही आप ऐसे नब्स को ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा भी आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे भी आपको स्टाइलिश करनी है, और बाद में उस नब्स को हेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन कि हेयर आपको कितने ज्यादा ड्रॉ करने पड़ेंगे अगर आपको एक्चुअल रियलिस्टिक स्टाइलिश करनी है, तो मतलब पॉसिबल तो है, पर आपको उतने ये ब्लू कलर के जो नब्स का है ना, वो आपको खुद ही ड्रॉ करने पड़ेंगे जैसा आपको चाहिए वैसा। ठीक है, एंड बाद में आप उस चीज को डायनेमिक कर सकते हो, हेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ, तो ये मैं आपको एक जस्ट दिखाऊंगा कैसे बनता है। ओके, तो राइट नाउ ये एक नॉर्मल ऐसा फॉर्मूला रेडी हो चुका है। ठीक है, सिम लाइक के थोड़े और अगर हेयर की क्वांटिटी बढ़ाते तो ये बालनेस को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 30/30 तो किया है। ठीक है, फार इनफ है। ठीक है, एंड सेकेंडली हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो एक हेयर में से नियर बाय 10 हेयर आ रहे हैं ना, ठीक है, फॉलिकल में से उसकी क्वांटिटी हम लोग बढ़ा सकते हैं फर्स्ट वन, ताकि थोड़े और ज्यादा हेयर आ जाए। एंड सेकंड वन, ये क्वांटिटी बढ़ने के बाद ये जो फॉलिकल्स है, जो पूरा ये विथ है, वो थोड़ा इंक्रीज करेंगे तो आजू बाजू का ये गैप फिल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन अपने पास ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए हैं। सेकंड, मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा और स्मूथनेस चाहिए, बिकॉज ये काफी रफ लग रहा है, लाइक मकड़ी के पैर जैसा लग रहा है। तो वी नीड मोर स्मूथनेस। ठीक है, तो सब सेगमेंट या तो स्टार्टिंग में यहाँ पे हम लोगों ने जो पॉइंट पर हेयर यहाँ पे यूज किया हुआ है 10, ठीक है, वो आप 30-40 कर सकते हैं, और 30-40 करने से आपका सिमुलेशन एकदम स्लो हो जाएगा। फाइन, पर अगर आपको स्मूथनेस चाहिए तो यू कैन डू दैट। अदरवाइज आप बाद में एयर सिस्टम में जाके पॉइंट पर हेयर जो है सब सेगमेंट, ठीक है, वो आप इंक्रीज कर दो, जो कि अब मैं करने वाला हूँ यहाँ पे हेयर सिस्टम में जाके। सी, तो वो आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप सब सेगमेंट ऐड कर सकते हैं। आई जस्ट गो विथ 3 ओनली। ठीक है, क्लम में कर देता हूँ 50। ठीक है, इससे क्या हुआ,
कि जो भी एग्जिटिंग फॉलिकल में से 10 निकल रहे थे, वहां पे मैंने अभी ऐसा बताया कि एक फॉलिकल से 50 हेयर ग्रो होने चाहिए। ठीक है, आप और भी कर सकते हैं। तो ये आपका एक क्वांटिटी बढ़ाने का एक तरीका हो गया ना, पहले से काफी बेटर है, फॉर इनफ। ठीक है, एंड जब लेट्स प्ले एंड चेक अगेन। सिमुलेशन काफी टाइम लगा रहा है, अगर आप देख रहे हैं अभी अपडेट भी नहीं हो रहा है। सो इस टाइप का आपको प्रॉब्लम मिल सकता है अगर आप पहले से ही क्वांटिटी ज़्यादा कर दे तो। अभी मुझे क्वांटिटी भी ज़्यादा चाहिए और सिमुलेशन भी करना है, सो क्या कर सकते हैं, आप डिस्प्ले क्वालिटी के ऊपर काम कर सकते हैं। डिस्प्ले क्वालिटी क्या करता है, व्यू पोर्ट के ऊपर आपको कम रेशियो कर देता है, बाकी रेंडर में तो जितना आने वाला है उतने आए। तो ये एक तरीका आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पीसी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा ड्यू टू लो रैम या सीपीयू का परफेक्ट सिमुलेट नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, डिस्प्ले क्वालिटी। राइट, ओके। तो सिमुलेशन हम किस चीज़ को बोलते हैं, प्ले होने के बाद अप्लाई होने वाली चीज़ को हम लोग सिमुलेशन बोलते हैं। राइट, मॉडलिंग वगैरह में सिमुलेशन नहीं होता, वो आपको पहली फ्रेम पे ही सारी चीज़ें खुद से बनानी पड़ती है, यहाँ पे जो भी चीज़ मॉडिफाई होती है वो सिमुलेशन के थ्रू होती है। ठीक है, तो ये फर्क होता है सिमुलेशन में और नॉर्मल क्रिएशन में। राइट, ओके, तो पहले से काफ़ी बेटर है अभी। रियलिज्म करने के लिए ये जो स्टार्टिंग में मैंने आपको ऑप्शन बताए थे वो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। थिनिंग मतलब थोड़े से एकदम यहाँ पे जो स्ट्रेटनेस लग रहा है वो आप ऐसा कुछ कर सकते हो। ठीक है, क्लम का ट्विस्ट बैंड फॉलो कुछ जरूरत नहीं है, पर आप देख सकते हो कैसा आपको चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, आई जस्ट इंक्रीज दिस वन। क्लम की विथ बढ़ा सकते हैं ताकि जो बालनेस है वो कम हो जाए। हेयर की विथ एकदम परफेक्ट है तो वहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे से अगर आपको ये थोड़ा सा ब्रॉड करना है तो ये ग्राफ के साथ आप वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है, आप कैसा अपना हेयर सिस्टम करना चाहते हैं। एंड आई वुड लाइक टू मेक इंडियन हेयर। तो मैं इधर चला जाऊंगा अपने कलर शेडिंग सिस्टम में। शेडिंग समझ लेते हैं, शेडिंग काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मोस्ट ऑफली लोगों को शेडिंग में प्रॉब्लम आता है कि ये वाला ग्राफ कैसे काम करता है। ठीक है, बिकॉज देर इज ए 3 कलर हियर, द फर्स्ट वन, द सेकंड वन एंड थर्ड वन। ठीक है, तो ये हेयर सिस्टम में खुद ही एक मटेरियल बन के आया है। ठीक है, तो हमारे जो हेयर है, ठीक है, नॉर्मली किसी के भी अगर हेयर है तो वो शाइनीनेस करते ही है, मतलब उसमें चमक रहती है। तो चमक को यहाँ पे बोला गया है स्पेकुलर, कि जो वो शाइनीनेस है वो आपको कौन से कलर में डिफाइन है। तो डिफॉल्ट यहाँ पे हल्का सा गोल्डन कलर जैसा कुछ दिया हुआ है। राइट, तो आप वो अपने ब्लैक कलर करने के बाद देख सकते हैं कि आपको कौन सा कलर चाहिए। आई जस्ट ऐड ब्लैक। ठीक है, तो एकदम ब्लैक नहीं करूंगा मैं, हल्का सा थोड़ा सा ग्रे टोन पे लेके जाऊंगा, नॉट ग्रे, थोड़ा सा यप इस टाइप का कुछ। ओके, तो you just find out your best color। तो मैंने ऐसा कुछ किया सिलेक्ट, फाइन। ओके, तो तभी आप देखेंगे तो इसमें अभी भी एक let's go with Arnold and light में से मैं स्काई डोम लगा देता हूँ and let's check in a render। fine, so right now is a flat and totally blackness जो आपको ये मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रेफर कर सकते हैं 3 पॉइंट लाइटिंग फॉर इंडिविजुअल लाइट सिस्टम। तो मैं वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आपको लाइटिंग को, आपके हेयर को अलग अलग शेड चाहिए फॉर बेटर इम्प्लीमेंट। ठीक है, सो स्काईडोम यूज कर सकते हैं पर एक एक्स्ट्रा भी आपको लाइट लगानी पड़ेगी। सो आई जस्ट गो विथ लाइट्स एंड यूज एरिया लाइट।
ठीक है, वी नीड एरिया लाइट। ठीक है, सो W दबाया, मैंने इसको सिलेक्ट किया, आई जस्ट स्केल डाउन। मतलब 3 पॉइंट लाइटिंग, 2 पॉइंट लाइटिंग आपको ऐसा कुछ स्टूडियो लाइटिंग इंक्रीज करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। एक मैंने उसके फेस के सामने रख दी है, 7 नंबर प्रेस करूंगा ताकि व्यू पोर्ट के ऊपर लाइटिंग दिखाई दे मुझे। फाइन, एंड रेंडर में से आप ये आर्नोल्ड व्यू पोर्ट यूज कर सकते हैं। तो ये किसी किसी पीसी में लाइव दिखाई देता है। ठीक है, फिलहाल मेरे में कोई इशू मतलब ऑपरेशन नहीं हो रहा है, तो आई जस्ट चेक इट। देखिए लाइटिंग का इशू आपको, मतलब लाइट दिखता रही है आपको, मतलब इतना ज़्यादा असर नहीं कर रही है। लेस इंक्रीज इंटेंसिटी लाइक नियर बाय 10, एंड एक्सपोजर आप 1 का कर दो। ठीक है, 1 या 5 का कर दो। ठीक है, ये रेंडर करने के बाद आप बाद में डिसाइड कर सकते हैं कितना होना चाहिए इंटेंसिटी एक्सपोजर। ठीक है, एक्सपोजर के बिना लाइट बहुत ही मिनिमम असर करती है। ठीक है, तो ये मेरी मेन की लाइट है सपोज, तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ। थोड़ी साइड में है एंड थोड़ी सी क्रॉस में है। इट्स नॉट कंपलसरी कि क्रॉस ही हो, पर ये कॉमन लाइटिंग रहती है कि अगर हम लोग स्टूडियो में भी देखते हैं कि हमेशा हमारा जो फेस है वो थोड़ा स्फेरिकल रहता है। तो स्ट्रेट लाइट की जगह पे हम लोग अगर बाउंस लाइट यूज करें या उस डायरेक्शन के हिसाब से करें तो वो बेटर फ्लो आती है। देखो अगर आपको लाइव दिख रहा है, अगर स्ट्रेट कर रहा हूँ तो कैसा आ रहा है, और साइड में कर रहा हूँ तो ये वाले जो हेयर है वो कैसे नाइटली कवर हो रहे हैं। फाइन, तो चॉइस इज योर, आप जैसा भी करना चाहते हो वो लाइव आपको दिखाई देगा यहाँ पे। जैसे अप्लाई इट, आई जस्ट अप्लाई लाइक दिस। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ और क्रॉस हो जाए, दैट्स इट। थोड़ा सा बैकवर्ड, थोड़ा सा इधर। ओके, एंड आई जस्ट नेम इट, दिस माय मेन लाइट। ठीक है, की लाइट, वी कैन से की लाइट। एंड लेट्स चेक विथ आर्नोल्ड फर्स्ट कि क्या सिनेरियो है अभी। लाइट इज फाइन। ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है अभी। ब्लैक कलर है तो वो आपको जनरली दिखाई नहीं देता। ओके, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट माई लाइट। ठीक है, एंड सबसे पहले मैं जाऊंगा और यहाँ पे जो भी ये रोटेशन इश्यू है उसको मैं 0 0 कर दूंगा ताकि स्ट्रेट हो जाए। ठीक है, आई डू द स्केल डाउन। देखो फ्रंट लाइट से थोड़ी सी लेस होनी चाहिए, दिस वन। पीछे की तरफ थोड़ा, और इस तरफ थोड़ा अप साइड, ताकि जो भी इस लाइट में ऊपर का एरिया कवर नहीं हो रहा है वो मैं इस लाइट से कवर कर लूँ। थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, ऐसा करके बहुत ही पीछे आ गया ऐसा लग रहा है। फाइन, एंड दोनों लाइट का एक साथ अगर आपको सेटिंग देखना है, ठीक है, तो वी हैव या लाइट एडिटर। ठीक है, लाइट एडिटर। ओके, तो यहाँ पे इसका फायदा क्या है कि आपको दोनों लाइट के सेटिंग एक साथ दिखाई देते हैं, ये और कुछ भी नहीं है, सिंपल कि। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मेन लाइट थोड़ी ज़्यादा कर दूंगा और ये वाली लाइट को थोड़ा सा कम करूँगा ताकि पता चले कि भाई ये मेन लाइट है। ठीक है, तो ये मैं कर देता हूँ 15 की। ठीक है, और ये 10 की सही है, राइट। ओके, एंड लेट्स गो विथ आर्नोल्ड एंड चेक इट। ओके, दोनों लाइट आपको अभी दिख रही है, हेयर का कोई अता पता नहीं है क्योंकि पीछे पूरा ब्लैकनेस है। ठीक है, ब्लैक में ब्लैक दिखाई नहीं देता। तो यू टू पुट सम बैकड्रॉप देयर। कुछ बैकड्रॉप लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, सिर्फ पीछे ही जरूरत थी पर मैंने अभी नीचे भी ले लिया और इसको एक्सट्रूड करके ऊपर ले जाऊंगा। आइदर यू कैन पुट स्काई डोम लाइट आल्सो, स्काई डोम लाइट भी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बैकड्रॉप ले लिया एंड सिंपली आई विल गिव Arnold material, assign new materials and go for Arnold standard surface जो इसका डिफॉल्ट है। ठीक है, AI standard surface, yes, and
स्पेकुलर वगैरह मुझे नहीं चाहिए उसमें, तो आई जस्ट कैंसल दैट। ग्रे कलर का हल्का सा ब्लू टिंट में, right? ताकि और कहते हैं ऐसा कुछ कलर लेके मैंने एक बड़ा सा बैकड्रॉप करके थोड़ा सा नजदीक जाके बस से रेंडर व्यू। ओके, तो रिमेनिंग जो भी अभी आपके हेयर है, ठीक है, वो थोड़े थोड़े अभी दिखाई देना स्टार्ट हो गया, ठीक है। Right? तो ब्लैकनेस के कारण वो दिख नहीं रहा था, तो नाउ इज विजिबल। ठीक है, अब अपने इधर इस वाले जो आपका मॉडल है, ठीक है, उसको भी एआई स्टैंडर्ड सरफेस दे सकते हो ताकि प्रॉपर लाइटिंग का असर उसके ऊपर हो, क्योंकि उसके ऊपर भी ब्लीन है। तो ठीक है, तो नाउ इज प्रॉपर। Okay, so now it's like a skin. Okay. Okay, so finally we need a backlight. ठीक है, we need a backlight और perfect light system, ठीक है, for hair light, ठीक है, we need one more area light, ठीक है, SW, and I just put it on hair, ठीक है, just scale little bit and little bit upward। लाइट लिंक आपने ये ओपन करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको सेटिंग है। एक्सपोजर के बिना लाइट काम नहीं करती, तो लेट्स से 1 या लेट्स से 3, आई जस्ट गो विथ 5 एंड लेस। अगर आप यहाँ पे लाइट में कोई शेड यूज करेंगे, ठीक है, तो उसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा। इट्स नॉट कंपलसरी, जस्ट हम लोग चेक कर रहे हैं, अगर पसंद आया तो रखेंगे, अदरवाइज जस्ट लीव इट। और लाइट का इफेक्ट देखने के लिए हम लोग इस चीज को अभी कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो शेडिंग आपको मिलेगा जस्ट, ठीक है। ओके, सेटिंग रेंडर सेटिंग देखना पड़ेगा मुझे, साइज कौन सी आ रही है, बिकॉज वेरी स्मॉल साइज आ रही है द कॉमन या। तो यहाँ पे मुझे मिल गया वेरी स्मॉल साइज, फुल एचडी चाहिए मुझे। तो नाउ इज टाइम टेकिंग। ओके, तो यहाँ पे अभी अब अपने जो भी हेयर सिस्टम है, ठीक है, उसका जो शेडिंग है, ठीक है, वहाँ पे अपने हेयर कलर के साथ अभी आप रिसर्च कर सकते हो। सी, एकदम ब्लैक रखेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा ग्रे रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो क्यों ग्रे रखना चाहिए, क्यों ब्लैक अवॉइड करना चाहिए, वो सब चीज आपको यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। टाइम लगेगा क्योंकि अभी आप लाइव रेंडर में देख रहे हैं, और यही तरीका है लाइटिंग करके शेडिंग चेक करने का। आप अपने हेयर में भी शेडिंग यूज कर सकते हैं कि पूरा एक फ्लैट कलर का हेयर नहीं होना चाहिए, स्केलिंग के हिसाब से ऐसे टोनिंग होने चाहिए। तो मैं आपको एक एब्स्ट्रैक्ट करके दिखाता हूँ। सी, there is a variation in my hair, the starting will be this one, then this। तो आप ऐसा चेंज भी कर सकते हैं, नॉट रेड वगैरह तो नहीं करते, पर आई जस्ट गो विथ दिस वन ताकि थोड़ा सा फ्लैटनेस चले जाए। एंड हल्का सा फिर हुआ ये गोल्ड जैसा कुछ लाइट। तो ये ब्लैकनेस निकालने का यही तरीका है, आपको थोड़ा सा शेड यूज करना पड़ेगा ताकि एकदम जो जो फ्लैट
नेस्ट जो आ रही है, ठीक है, उस चीज को हम लोग अवॉइड कर सकें, ठीक है। ओके, स्पेकुलर बढ़ा सकते हैं आप अपना स्पेकुलरनेस, ठीक है, जिससे उसकी अच्छी खासी चमक आएगी। ट्रांसक्लूज बढ़ा सकते हैं, तो इससे आपको शेडिंग मिलेगा, ठीक है। ये सब शेडिंग के लिए ऑप्शन है आपके पास। सी द रिजल्ट नाउ, ठीक है। तो टाइम टेकिंग काफी है क्योंकि हेयर की क्वांटिटी काफी ज्यादा है। यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन भी है, आप अपने मल्टी कलर हेयर आप इधर से भी कर सकते हैं, यू रेंडर वगैरह करके। ठीक है, ये एक यू सिचुएशन है, जिससे आप अपने, देखा ना कैसे अनइवन कलर के ये भी हो रहे हैं, थोड़ा सा सेचुरेशन में रेंडमनाइज है। ठीक है, हेयर की विथ थोड़ी कम कर देते हैं बिकॉज ये पूरा बंच एक जगह पे बैठ गया है, तो ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। 0.10 है यहाँ पे, तो आई जस्ट गो विथ 0.6, एकदम पतले से कर देता हूँ मैं, ताकि एक एक हेयर प्योरली आपको दिखाई दे ना, वो पहले से बेटर रेंज है। ठीक है, कर्ली अभी हम लोग नहीं कर रहे, फ्लैटनेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, टर्बुलेंस यूज नहीं कर रहे हैं। स्मूथ कर देते हैं। फाइन, तो इस टाइप से आपको शेडिंग के ऊपर आपकी चॉइस के हिसाब से वर्कआउट कर सकते हैं। Fine. तो सी हेयर इज वेरी टाइम टेकिंग इन रेंडर बिकॉज वो एक एक हेयर को काउंट करके रेंडर में ऐड करता है। Fine. तो पहले तो ज्योमेट्री को रेंडर करना है, फिर ज्योमेट्री को रेंडर करने के बाद स्पेकुलर करता है, स्पेकुलर के बाद हेयर का नंबर आता है। Fine. तो शेडिंग क्यों करना है वो आपको पता चल गया, क्योंकि शेडिंग के बिना आपको फ्लैट मिलेगा, ठीक है। वो फ्लैट नॉइस को अवॉइड करने के लिए या तो आप अपने लाइट में कलर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अपना ये जो ग्राफ है, ठीक है, उसमें थोड़े से वेरिएशन कलर यूज करो, ठीक है, नॉट कलरफुल है, जस्ट आपको कुछ ग्रे गोल्डन ऐसा कुछ करके इसका चीज को कर सकते हैं। हाँ, तो ये आपको एक रिसर्च जैसा सिस्टम है, आपको जस्ट प्ले करना पड़ेगा इस चीज को। Fine, so I'll just cancel my render, and what I'll do, I'll just enhance my light. This one is at 15, and this one, ये दोनों 15 क्यों आ गई, क्योंकि ये दोनों आई थिंक इंस्टेंस लाइट है, या ये इंस्टेंट लाइट है, जस्ट माय मिस्टेक। देख लेते हैं ये सही में इंस्टेंस है, या ये लाइट इंस्टेंस है, क्योंकि मैं जब मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ तो सामने वाले में भी हो रहा है। ओके, नॉट एन इश्यू। Let's check now. ठीक है, थोड़ा लाइट बढ़ा दिए तो प्रॉपर। तो ये अभी हम लोग ड्राफ्ट में देख रहे हैं, ठीक है। ये आपको आइडिया होगा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि
क्वालिटी तभी बाकी है, ठीक है। तो you just go with 8 9 something for detail hair render, right? आप इसको 8 9 तक लेके जाओ ताकि आपके जो सैंपल्स है वो डबल हो सके, ठीक है, एंड आपको बेटर एकदम शार्पन हेयर दिखाई देंगे, ठीक है। Simply it's too much time taking, but for quality you can go for it. So that's it. Now you guys have an idea how to create a hairstyle and its setting fun, right? So I'll post further more to for dynamic simulations and VFX stuff. Fine. So that's it for now. Thank you.